हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मस्त तैयारी चल रही होगी। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होंगे, जी जान लगा के पढ़ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में एक्स्ट्रा पढ़ने की, तो हम ऑनलाइन ट्यूशन ऐप के माध्यम से आप तक हमारा जो नॉलेज है वो पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप डीसी फिजिक्स ट्यूशन ऐप जो है वो इंस्टॉल करके वहां से बहुत ही कम फीस में आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि जैसे फिजिक्स हम पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के साथ साथ देखो, ज़्यादातर बच्चों की शिकायत क्या रहती है, सर हमें फिजिक्स नहीं आ रही, सर हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम उससे पूछते हैं, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता? क्या आपको कूलम्ब्स लॉ नहीं पता? क्या आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है? बोले वी बाई टी। मैंने कहा तो फिर क्या बच गया इसमें? भाई आपको एक्सेलरेशन नहीं आ रहा तो मैं मानूं फिजिक्स नहीं आ रहा, लेकिन आप एक्सेलरेशन बता रहे हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, वी बाई टी भी लिख सकते हैं जब इनिशियल जीरो लेके चले। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है मैथ में। यानी फिजिक्स जो है वो मैथ के साथ चलती है, या फिर मैं ये कहूँ कि फिजिक्स के साथ मैथ चलती है। अगर फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो मैथ भी हमें पढ़नी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो मैथ की कुछ कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में बार बार काम में आती है और जहां आपको दिक्कत आती है उसको पढ़ेंगे। यानी इसको हम बोलते हैं बेसिक मैथ्स। हम पढ़ेंगे पहले बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स में आज क्या पढ़ेंगे वो देखिए। देखिए बेसिक मैथ में आज का जो लेक्चर रहेगा वो अपना रहेगा ग्राफ पे। यानी आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफ। जो फिजिक्स में ग्राफ काम में आ रहे हैं वो, और जितने काम में फिजिक्स में आ रहे हैं उतने। ये नहीं कि पूरे ग्राफ मैथ वाले लेके चल पड़े, फिर तो वो सब बस की बात नहीं होगी अपने। तो इसलिए हम वो ग्राफ पढ़ेंगे जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आ रहे हैं, और उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में काम में आ रहे हैं। ठीक है। यानी उतना ही मैथ, बेसिक मैथ पढ़ेंगे जितने मैथ से आप फिजिक्स में आराम से फिजिक्स को सोल्व कर दो। ठीक है। तो देखिए ग्राफ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ेंगे जो बहुत बार काम में आता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वो चीज पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम पैराबोलिक। पैराबोलिक। और फिर पढ़ेंगे हम सर्कल और एलिप्स और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब इन सब का मिक्स। और एक हाइपरबोला भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को आप पहचानोगे कैसे? तो सबसे पहले बात ये है कि y इक्वल टू आपको मिलेगा एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी। देखिए ये जो ग्राफ अपने को मिला एम एक्स प्लस सी, इसमें देखिए आप, ये है लीनियर ग्राफ की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होगा उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये भी हो सकता है कि ये मिल जाए आपको x इक्वल टू एम वाई प्लस सी। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हो सकती है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। एक लिया हमने y, एक तो क्या लिया हमने? y लिया। ये तो लिया हमने y। ठीक है। और ये लिया हमने, ओ इसको इधर रख लूँ, और ये लिया हमने एक दूसरा x। ठीक है। अब हमने एक लाइन ली, यहां से मान लीजिए ये लो,
ये ग्राफ बन गया अपने पास। ये जो है अपने पास, ये लो, ये जो है अपने पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये बोल दिया हमने एक्स और ये क्या बोल दिया वाई। ये ग्राफ बनाया मैंने इसका, अब कुछ चीज समझ में आएगी। अगर वाई एक्स जीरो मान लिया इस ग्राफ में, यहाँ पे एक्स जीरो मान लिया हमने, तो वाई की वैल्यू क्या आई सी आई, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई सी आ गई, यानी एक्स जीरो होने पे भी वाई जीरो नहीं होगा। इसकी ग्राफ देखें तो कैसे बनेगी, इसकी ग्राफ बनेगी अपने पास इस प्रकार से, ये लिया और इसकी बनेगी जैसे मान लीजिए इसको एक्स मान लिया, इधर इसको एक्स मान लिया, ओ इसको हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, ये लो, ये अपने पास एक्स है और ये अपने पास वाई है, ये लो। अब कुछ बात समझ में आई। अगर आप x इक्वल लोगे तो x में क्या बनेगी इंटरसेप्ट बनेगी, और y लोगे तो y में बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपने y लिया तो y में इंटरसेप्ट बनेगी, यहाँ पे ने x लिया तो x में इंटरसेप्ट बनेगी, बस इतना ध्यान रखना। अब देखिए इसमें जो ये m है, ये m क्या है यहाँ पे, तो m है ये स्लोप है, स्लोप है, मतलब m जो है वो ये है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंगल है इसको हम थीटा लिखते हैं, ये ही यहाँ पे स्लोप है, और इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा लिख सकते हैं। तो एम तो क्या है यहाँ पे स्लोप है, और सी यहाँ पे क्या है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, यानी ये तो है यहाँ पे सी, यहां से यहां तक तो क्या है सी है, और ये है एम एंगल, यानी स्लोप जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेन थीटा से, और ये जो अपने पास इंटरसेप्ट है ये क्या है सी है। तो इसका इक्वेशन जो बना अपने पास लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, वो क्या बना ये वाला। कब बना, जब ऐसी फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में क्या हो अपने पास, जब हमारे पास ऐसी फॉर्म में, ये लो ऐसी फॉर्म में हमारे पास क्या है इक्वेशन है, इस फॉर्म में इक्वेशन है, तब हम इसकी ग्राफ जो है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब मैं ये कहूं आपको कि आपके पास जो ग्राफ है, ये लो, यानी हमारे पास जो ग्राफ है या फिर मैं बोले इक्वेशन है, पहले इक्वेशन से समझते हैं अपन। ये मान लीजिए अपने पास इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ तो हमने देख लिया पीछे, इसका ग्राफ तो क्या आया अपने पास ये आया, ये वाला एम एक्स प्लस सी का ग्राफ तो क्या है ये वाला है, ठीक है। अब हमें देखना है इस इक्वेशन में चेंजमेंट करके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस ग्राफ की, तो ग्राफ बनेगा इक्वेशन से, तो इक्वेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले मैं कंडीशन लेता हूं फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन क्या ली मैंने, मैंने ली कि सी है वो क्या है जीरो है, सी क्या था यहाँ पे इंटरसेप्ट था, इसका मतलब सी जीरो तो किससे शुरू होगा वो ओरिजिन से शुरू होगा, यानी इसका ग्राफ यानी सी इक्वल टू जीरो आ गया, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया अपने पास एम एक्स आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया एम एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास, इस एम एक्स का ग्राफ जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, ये लो ये बना, इसको चेंज करते हैं, ये लो ये बना इस प्रकार से, ये लो ठीक है। अब देखो एम एक्स ये ले लिया हमने y, ये क्या लिया y, और ये क्या लिया x। जब इंटरसेप्ट नहीं है तो कहां से शुरू होगा ओरिजिन से, तो इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, और ये क्या होगा इसका थीटा होगा जिसको हम स्लोप बोल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास m की वैल्यू जीरो, केस सेकंड हम ये मान लें कि m की वैल्यू जीरो है, जब m की वैल्यू जीरो होगी तो y इक्वल टू सी आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अब कैसा बनेगा इसका ग्राफ, यानी x की वैल्यू नहीं है
तो सी के ग्राफ बनेगा, देन वाई इक्वल टू सी आ जाएगा, इंटरसेप्ट पे चलेगा। तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा इसका, ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा इसका, ये अपने पास एक ग्राफ है, तो ये कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो ये बनेगा, यानी इसमें स्लोप तो होगी जीरो। देखो हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टली चलने लग गया, हॉरिजॉन्टली चलने लग गया तो स्लोप क्या होगी, जीरो होगी, तो स्लोप तो आएगी यहाँ पे जीरो। लेकिन इंटरसेप्ट अभी भी है, यानी सी। ये बन गया जब स्लोप जीरो हो तब का ग्राफ और इंटरसेप्ट हो। अब हम ये देखें कि मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, एम एक्स माइनस सी हो जाए, इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट क्या है, माइनस में है, और स्लोप तो m है ही। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा अपने पास, इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ये लो, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा अपने पास कि माइनस सी है, तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा अपने को, अरे इसको ही बढ़ा देता हूं। ये देखो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा अपने पास, ये बनेगा इस प्रकार से कि स्लोप तो है m और इंटरसेप्ट है c, तो माइनस में c तो नीचे आएगा, तो ये तो लिया c, यानी ये कुछ इस प्रकार से शुरू होगा, ऐसे जाएगा, यानी ये एंगल थीटा होगा जिसको हम स्लोप बोल सकते हैं। चाहिए ये ले लो आप, ये ले लो, एक ही बात है, दोनों एक जैसे आएंगे, m यानी थीटा, ये स्लोप है तो ये थीटा है इसमें, तो ये स्लोप यानी टेन थीटा, ये स्लोप क्या आ गई, टेन थीटा, समझ में। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये केस थर्ड था, अगर मैं केस फोर्थ लिखूं इसमें और मैं इसको ऐसे लिख दूं कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्लोप क्या ले ली हमने, नेगेटिव ले ली। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ में, वो देखिए आप, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये एक ले लिया हमने ग्राफ इधर ऐसे, ये लो, इसमें स्लोप है नेगेटिव, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलेगा। ग्राफ कैसे चलेगा, ये लो ऐसे चलेगा ग्राफ, यानी इसकी स्लोप देखो नेगेटिव हो गई, ये है हॉरिजॉन्टल, तो इससे तो एंगल बन गया थीटा माइनस का, यानी ये तो आ गई माइनस एम, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनना कैसा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा बना ये क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये क्या है नेगेटिव, और इंटरसेप्ट ये है ही अपने पास सी, ठीक है। तो ये तो हमने बात की इसकी। अब देखो हम ग्राफ में क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम दो चीज फाइंड करेंगे इनमें से, कौन कौन सी, स्लोप और एरिया, यानी हमारा मेन फोकस रहेगा वो एक तो स्लोप देखनी है हर ग्राफ की, और एक देखना अपने को एरिया। और स्लोप और एरिया कैसे निकालेंगे अपन, वो देखना। देखो अगर आप यहां पे देखो इसमें, तो ये देखिए आप, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे अपन, कोई भी एक ग्राफ ले लेता हूं, मैं ये लेता हूं, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, जैसे ये है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ये यहां से यहां तक x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो जब भी हमारे को स्लोप निकालना होगा m, तो हम क्या लिखेंगे, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, यानी स्लोप हमारे पास क्या आ गया, m इक्वल टू, यानी स्लोप हम क्या निकाल सकते हैं, इसका स्लोप आ गया अपने पास y बाई एक्स, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो y बाई एक्स, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो डेल y बाई डेल एक्स, वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, y बाई एक्स, ठीक है। ये अगर एंगल निकालना तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ना इस पे, थीटा इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो थीटा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई एक्स, तो टेन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, तो स्लोप क्या आ गई, y बाई एक्स, ठीक है। दूसरा एरिया, एरिया निकालने का मतलब कि ये आपको एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना अपने को,
ये वाला एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो ये ट्रायंगल बन गया, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, यानी एरिया लगभग हम कैसे निकालेंगे? एरिया निकालेंगे अपन एक्स वाई का मल्टीपल, या वाई डेल एक्स, ठीक है। या फिर अगर हम और भी स्मॉल ले लें तो ऐसे लिखेंगे वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, ऐसे तो निकालते हैं एरिया। ये तो ट्रायंगल हो गया, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। और इसका अगर इसके अलावा हम बात करें तो एरिया क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाई वाई, वाई डेल एक्स का मतलब एक्स में चेंजमेंट, ऐसे वाई का भी हो सकता है। अगर वाई है कांस्टेंट और एक्स में चेंजमेंट हो तो वाई डी एक्स। ये तीनों तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया। यानी हमारा मेन पर्पज ये रहेगा एरिया निकालना और इसका स्लोप निकालना। अब देखिए इसकी स्लोप हमें पता चल गई, इसकी स्लोप कितनी है? 0 है। इसकी स्लोप कितनी है? 0। इसका एरिया निकालना चाहिए तो देखो ये एरिया निकाल ले लो, तो y मल्टीप्लाई एक्स, सी मल्टीप्लाई एक्स। इधर मैंने क्या लेना है? x लेना, और इधर क्या लेना है? y। ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले वाले को देखें, इसका देखें तो स्लोप निकाल सकते और एरिया निकाल सकते। कर सकते या नहीं कर सकते इसको? अब देखिए अगर हम स्लोप और एरिया निकालना सीख गए तो फिजिक्स में हम इसके ग्राफ को सोल्व कर लेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि हम इसको अच्छे से सीख पाए। एग्जाम्पल क्या लिया? मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये लो एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि y इक्वल टू 4x प्लस 6, y इक्वल टू 4x प्लस 6। ठीक है। यहां से हम ये देख सकते हैं कि इसकी स्लोप कितनी है। तो इसकी स्लोप कितनी है? स्लोप आप कहोगे 4 है। क्यों? क्योंकि हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर किया, और इसका इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट कितना है इसका? 6 है। पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है। स्लोप भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? जैसा हमने पहले चर्चा की थी, कैसा बनेगा इसका ग्राफ? ऐसा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये तो बनेगा। अब देखो, अब हम जो सीख रहे थे उसको चलते हैं। इसी में हम दूसरा एग्जांपल लें, उसको देखना आप ध्यान से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे जब हम 1D पढ़ेंगे उसमें। तो देखो ये जो हमारे पास एग्जांपल है वो इस प्रकार से है कि हमारे पास एक ग्राफ है इस प्रकार से। ठीक है, ये लो एक ग्राफ है। ये है इधर वाला जो है वो है, मान लीजिए ये तो है डिस्प्लेसमेंट का, ये तो किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। इसको तो एस से लिख दिया। और ये है टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है हमारे को? वेलोसिटी। ये तो पता है भाई। टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप वो क्या बताता है? वेलोसिटी। अब मैं ये कहूं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था तब वेलोसिटी थी 5, और यहाँ पे आ गया तब टाइम था उसका 3। ये सेकंड में है, ये मीटर में है। यानी ये तो किस में है? मीटर में है। और ये किस में है? सेकंड में। एक साइड मीटर में, एक साइड सेकंड में। अब देखो ये लो, इस प्रकार से इसने ट्रेवल किया। वेलोसिटी कैसी है? आप वेलोसिटी वैसे लिखोगे तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 5/3, 5/3 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसमें क्या बताएगा अपने को? स्लोप बताएगा। अब स्लोप कैसा? देखो यहां पे नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। और ये भी हमें पता है, क्योंकि स्लोप कैसे लिया इसको देखो, s/t इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू m। इसका मतलब इन दोनों का जो
रेशियो आएगा वो क्या आएगा अपने पास, स्लोप आएगा। और ये स्लोप कैसी आई अपने पास, नेगेटिव आई, इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। समझ में कैसे काम में लेंगे इसको, जब हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे उस समय हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। अगर एरिया, एरिया का मतलब ये वाला, जैसे मान लीजिए इसी ग्राफ को मैं ऐसे बोल दूं कि ये वेलोसिटी का ग्राफ है, इधर ले लेता हूं मैं, कि ये वेलोसिटी है इधर, और ये है अपने पास टाइम, ये तो वेलोसिटी है, अरे ये तो वेलोसिटी है, ये तो वेलोसिटी है, और ये टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मान लो मैं 5 थी, और यहाँ पे टाइम कितना है मान लीजिए 2 है। ये लो, इसका एरिया क्या देगा अपने को, ये एरिया। तो देखो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इसका एरिया क्या देगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया क्या आ जाएगा इसका 1/2 हाइट और बेस, ये 2 से 2 कट गया, इसका मतलब इसका आ गया 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर। इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसमें ये एक इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन देखिए आप, ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्लोप फॉर पॉजिटिव, यानी इनमें से कौन से ग्राफ की जो स्लोप है वो +4 है। बता सकते हो कौन से की स्लोप 4 प्लस में, इसकी ग्राफ की स्लोप कैसी है, नेगेटिव। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कैसी अपने पास, नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव तो इसमें से नहीं आने वाला। इसकी देखो स्लोप कैसी है, अरे इसकी तो 0 है, क्योंकि एंगल क्या है इसमें 0 है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप तो क्या है 0 है, तो ये भी नहीं आने वाला। इसके पास स्लोप कितनी है 90 डिग्री है, और tan 90 की वैल्यू कितनी आती है, वैसे स्लोप तो 10 से देखेंगे ना, tan 90 की वैल्यू कितनी आती है इनफाइनाइट, तो इसका मतलब इसकी भी क्या है कोई स्लोप नहीं। अब इस पे आओ, इसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव है पॉजिटिव। देखो ये है हॉरिजॉन्टल, तो इसमें तो है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है। लेकिन अगर हम इसका टेन थीटा निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी टेन थीटा इक्वल टू 20/-5, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ गया 20/-5। तो यहां से m कैसा है भाई नेगेटिव, हमें पता चला स्लोप कैसी है इसकी नेगेटिव, लेकिन इसकी वैल्यू भी आगे क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है 20/5 माइनस में, तो ये तो कट गए 4 टाइम, और ये आ गया m इक्वल टू +4। इसका मतलब इसकी स्लोप क्या है पॉजिटिव है, तो ये आंसर क्या है इसका राइट। आया कुछ समझ में, यानी स्लोप कैसे निकालते हैं। और एरिया भी हम निकाल लेंगे x × y। ठीक है। अब आगे देखिए, हम बात करें ये लो इस इक्वेशन की, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन फॉर द इक्वेशन y² इक्वल टू 2x। ये कह रहा है कि किस कंडीशन में ये वाली इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा, यानी ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। वैसे ये इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का नहीं है, ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन किसका है पैराबोलिक का, यानी पैराबोला का इक्वेशन है, लेकिन ये भी क्या करेगा स्ट्रेट लाइन शो करे। तो कैसे है, कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो सबसे पहले देखो y = x² हो सकता है क्या, भाई मैं इसको 2 को छोड़ूं तो y जो है वो डिपेंड करेगा √x पे, तो स्ट्रेट लाइन जा सकती है। दूसरा y² प्रोपोर्शनल टू x हो तो भी स्ट्रेट लाइन जा सकती है। क्या पहली कंडीशन में जा सकती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि x² इधर से स्क्वायर आएगा तो इधर रूट लगेगा, कोई कंडीशन नहीं है इसकी। दूसरा y² = x, y² = x, हाँ हो सकता है।
यानी y का अक्ष के साथ, y स्क्वायर का अक्ष के साथ स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये y इक्वल टू रूट एक्स, ये भी स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये नहीं जाएगा। इसका मतलब सेकंड और थर्ड ये दोनों क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होंगे। और समझेंगे इसको हम, अभी तो थोड़ा सा आपको वैसे दिखाया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं अपने को। अब देखिए, अब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं दूसरा। दूसरा क्या था अपना, ये रहा पैराबोलिक। पैराबोलिक देखिए, पैराबोलिक ग्राफ में क्या पढ़ेंगे अपन। पैराबोलिक पहले तो देखेंगे कि पैराबोलिक का जो इक्वेशन होता है वो कौन सा होता है। तो ग्राफ है अपने पास पैराबोलिक, पैराबोलिक यानी सेकंड ग्राफ कौन सा अपने पास, पैराबोलिक। पैराबोलिक में इक्वेशन कैसे बनती है, सबसे पहले नंबर एक, ये होता है y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। एक तो ये बन गया, ठीक है। और दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओ प्रोपोर्शनल टू x डिपेंड कर रहा है, एक तो ये बन गया अपने पास, और दूसरा ये बन गया कि x जो वो डिपेंड कर रहा है वाई स्क्वायर पे, तो x की वैल्यू आ गई के वाई स्क्वायर। कैसे पहचानेंगे कौन सा ग्राफ किसका है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास पैराबोलिक जो बनता है ग्राफ वो किस प्रकार से बनता है वो देखिए। पैराबोलिक जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार से बनता है, ये है अपने पास, इस लाइन को और बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये है अपने पास एक लाइन, और एक ये ले लिया हमने, ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए, ये अपने पास एक ग्राफ, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात भी नहीं करते, हम ये करते हैं पहले कि इस प्रकार से ग्राफ होगा वो होगा पैराबोलिक, ऐसी शक्ल होती है पैराबोलिक की। अब हमें यह देखना कि कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, तो देखो इसका बनाओ एक मिरर इमेज, इसका बनाओ एक मिरर इमेज, मिरर इमेज इधर बनेगा, मान लीजिए इसका ऐसे, मिरर इमेज ये बन गया। ये जो अपने पास मिरर इमेज बना है, ये जो मिरर इमेज बना है ऐसे, इसका मतलब इसके बीच में कौन आ रहा है, तो मैंने इसको लिया था y और इसको लिया था x, इसका मतलब बीच में आ रहा है y, यानी y के दोनों ओर बन रहा है मिरर इमेज, y के दोनों ओर बन रहा है मिरर इमेज। या फिर मैं बोलूं कि एक साइड y के जो हमने ग्राफ बनाया वो है, उसकी मिरर जो इमेज बनी है, ये मिरर इमेज बनाई हमने, मिरर इमेज, ये क्या बन रही है, y पे बन रही है। मतलब एक साइड जो है वो ग्राफ है अपना, उसकी जो मिरर इमेज बन रही है वो किधर बन रही है, y पे बन रही है दूसरी साइड में। इसका मतलब y कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो y बीच में आ रहा है, इसका मतलब y जो है वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर पे। अब पहचान गए कि जो बीच में होगा उसके इक्वल है और बाकी वाले का स्क्वायर है, यानी ये बना है इसका ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये वाला। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। पहले ग्राफ देख लिया, अब इसका कैसे बनेगा, इसका इस प्रकार से बनाएंगे अपन, इधर बना देता हूं, ये लो, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ मान लीजिए इस प्रकार से बना, पॉजिटिव में ऐसे, तो इसकी इमेज जो बनेगी मिरर इमेज वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये लो, ये बन गई इसकी मिरर इमेज। अब मिरर इमेज किसके बाहर बन रही है, ये एक्स और ये वाई है, इसका मतलब एक्स की तरफ बन रही है। तो जब एक्स की तरफ बन रही है तो एक्स डिपेंड कर रहा है वाई स्क्वायर पे, इसका मतलब इसका ग्राफ, इसकी इक्वेशन ये होगी, समझ में। जिसके इक्वल है उसके दोनों तरफ बनेगा वो ग्राफ। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो इसकी स्लोप किधर होगी, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह कुछ भी, ठीक है।
अब हमने ये तो देख लिया, हो सकता है कि इस ग्राफ में कुछ चेंजमेंट हो, शक्ल बदले इसकी। जैसे एक ग्राफ में ये बनाऊं इस प्रकार से, ये लो इस प्रकार से मैं ग्राफ बनाऊं, मान लीजिए एक ग्राफ मैंने ये बनाया ऐसे, ये लो, और दूसरा जो ग्राफ है वो मैंने बनाया दूसरा जो ग्राफ है वो मैंने बनाया मान लीजिए इस प्रकार से। तो इसको क्या लिखोगे, ये कौन सा है? मैं बोल दूं ये है वाई, ये है एक्स, ये है वाई और ये है एक्स। दो ग्राफ दिखे अपने को, एक एक्स है, ये एक्स, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है। यानी एक तो वाई के दोनों तरफ वाला बन रहा है, यानी एक इमेज मिरर है वो वाई की तरफ जाएगी, जो मिरर इमेज बनाएंगे तो उसमें वाई बीच में आ रहा है, और एक की मिरर इमेज बनाएंगे तो एक्स बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये किसका है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें कुछ थोड़ा सा शिफ्ट है, ये इतना, ये शिफ्टिंग हुई है इसकी। और इसके लिए देखें तो इसके लिए क्या आएगा, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर प्लस शिफ्ट। ये लो, हमारा मेन पर्पज क्या था, एरिया और स्लोप देखना। भाई हमने ग्राफ तो पहचान लिया, हमने ग्राफ पहचान लिया कि किस प्रकार से ग्राफ को पहचानना पैराबोलिक का। इस प्रकार से है जिसमें मिरर इमेज बनाते ही y बीच में आ रहा है, इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और अगर x बीच में आ रहा है तो x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, यानी जो बीच में आ रहा है उसके इक्वल होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना अपने को, ये देख रहे थे ये वाली वैल्यू इस प्रकार का हो सकता है। अब हमें मेन जो पॉइंट है वो अपना क्या है, स्लोप देखना है। मेन जो अपना काम है वो क्या है, स्लोप देखना है। भाई हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो स्लोप हो रहेगा, इसका एरिया। तो देखो स्लोप कैसे निकालेंगे इसकी स्लोप। भाई हमने एक ग्राफ ले लिया, कोई भी एक ग्राफ बना लेता हूं मैं, ये हमने एक ग्राफ बना लिया ऐसा मान लीजिए आप, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, ये लो, ये लो, बन गया। अब इसमें हमारा पर्पज है स्लोप देखना, तो ऐसे ग्राफ में हम स्लोप कहां से देखेंगे। उस वाले में तो फर्स्ट वाले में तो हमारे पास बन रहा था, इनमें तो हमारे पास एंगल दिख रहा था अपने को, इनमें तो हमारे को स्लोप में एंगल दिख रहा था। अब इसका एंगल हम कैसे फाइंड करें, ये जो है इसका एंगल हम कैसे फाइंड करें, इसका एंगल कैसे फाइंड करें। तो देखिए इसका तरीका है, जब स्लोप हमारे पास ग्राफ हमारे पास पैराबोलिक हो तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। जिस भी पॉइंट पे आपको स्लोप देखनी है, जिस भी पॉइंट पे स्लोप देखनी है, ये लो, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे को तो इस पॉइंट पे स्लोप देखनी है, जिस भी पॉइंट पे स्लोप देखनी है, अगर वो एक ही पॉइंट है पैराबोलिक में, वो एक ही पॉइंट है, यानी ये क्या है, वन पॉइंट ओनली, वन पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट है, तो उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये लो, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है अपने को, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये लो, ये इसका टेंजेंट इस प्रकार से ड्रॉ हो गया, ये लो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने। अब आपने जैसे ही इसका टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, वो इसकी स्लोप होगी टेन थीटा, ठीक है। यानी आप इसकी स्लोप जो निकाल सकते हो वो कैसे निकालोगे, m इक्वल टू वाई बाई एक्स, एम इक्वल टू वाई बाई एक्स, एम इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये हमने इसकी स्लोप देख ली। अगर ये पॉइंट दो हो सकते हैं ना दो पॉइंट, अगर ये पॉइंट दो हो तो कैसे निकालेंगे हम स्लोप, उसके लिए देखिए आप, ये देखिए अगर ये पॉइंट दो हो सकते हैं,
बिल्कुल हो सकते हैं। ये लो, ये इस प्रकार से हैं और इस पे हमने 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट हमने यहाँ लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ लिया। अगर 2 पॉइंट हैं तो उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड। सेकेंड का मतलब है कि दोनों पॉइंट को मिलाना है डायरेक्ट डायरेक्ट। अब आपको ये नहीं देखना है कि ये जो हम ले रहे हैं ये इसके बीच से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, ये नहीं देखना आपको। अरे क्या हुआ तुम्हारे साथ, मिला दो इसको। अरे मिल जाओ आप, क्यों इतनी वो कर रहे हो। ऐसे मिलाऊंगा इसको तभी मिलेंगे। ये लो। हम्म, अब हो गया काम अपना। ये लो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू अलग होगी। यहाँ मान लेता हूँ मैं ये वैल्यू है x2 और यहाँ पे ये वैल्यू है मान लेता हूँ x1। ठीक है, इधर ये वैल्यू है मान लीजिए y1 और इधर ये वैल्यू है मान लीजिए y2। ठीक है, अगर मेरे को ये स्लोप देखनी है तो मैंने ये ड्रॉ किया, ये देखना मेरे को स्लोप m। ये वैसे थीटा है लेकिन इसको स्लोप के बारे में क्या बोलेंगे, m। ये स्लोप देखनी है तो कैसे देखेंगे, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हो गई x, यानी इसको हम लिखेंगे डेल x और ये हो गया डेल y, यानी इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप। तो इसकी स्लोप हो जाएगी अपने पास, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी देखो, टेन थीटा इक्वल टू m इक्वल टू डेल y बाई डेल x। ये होगी स्लोप, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। ये हो गई इसकी स्लोप। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जब हम इसके क्वेश्चन अप्लाई करेंगे या क्वेश्चनों में जब अप्लाई करेंगे तब आराम से सीख जाओगे स्लोप कैसे निकालनी है। जब हम कंपेयर करेंगे कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है तो भी हम आराम से स्लोप बता देंगे। यानी अभी तो आपको केवल इसको जानना है कि ऐसी चीज़ होती है, या फिर हम वहाँ पे जाके बताएं कि ये इसका स्लोप होता है, ये का ही होता भाई, ये तो हमने नहीं जाना। तो बस आपको ये जानना है कि ऐसे ऐसे ग्राफ होते हैं जिसमें स्लोप ऐसे निकाली जाती है। कैसे, अगर 2 पॉइंट है तो उसमें हमने सेकेंड ड्रॉ कर लिया, अगर एक ही पॉइंट है तो उसमें हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये नहीं कि हमें पता ही नहीं क्या टेंजेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें एक था तो ये हो गया। अब यहां पे देखो आप, ये तो डेल एक्स है, ये वाई है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या आ गया अपने पास, वाई बाई डेल एक्स, क्योंकि इतने तो चाहिए अपने को एक्स और ये चाहिए अपने को वाई, है ना, ये वाई और ये डेल एक्स, तो ये आ गया। अब बात करें एरिया की, तो इसका एरिया निकालना है अपने को, ये वाला ऐसे ऐसे करके इसका एरिया जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ये निकालना है अपने को। अब एरिया की जब हम इसकी बात करेंगे, एरिया, जब एरिया की हम बात करेंगे तो एरिया जो है वो किस प्रकार से निकालते हैं, एरिया, ये क्या है, एरिया चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल है। और जब वेरिएबल हो तो हमने बताया था आपको कैसे निकालोगे कि वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करके आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। वाई डी एक्स का इक्वेशन क्या है वाई की, अभी हमने देखा कि ये वाई की इक्वेशन आएगी, वो आएगी के एक्स स्क्वायर। तो क्या वाई की जगह मैं रख दूं के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, के एक्स की क्यूब बाई 3 प्लस सी भी आता है, वो आगे बताएंगे आपको सी कब आएगा कब नहीं आएगा। जब लिमिटिंग इंटीग्रेशन होगा तो सी नहीं आएगा, जब अनलिमिटिंग होगा तो सी आ जाएगा। ठीक है, इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका ये एरिया निकालेंगे तो सेम इसी तरीके से इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। यानी स्लोप हमने देख ली, एरिया हमने देख लिया। अब देखिए कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा जिसको हम कर सके, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये है x और y में ग्राफ है, x और y में क्या है, ग्राफ है। अब हमसे क्या पूछा है इसमें कि एक्स वाई का ग्राफ है, तो इसमें से ये बताइए कि कौन सा ग्राफ इस इक्वेशन का बनेगा, कौन सा ग्राफ इस इक्वेशन का बनेगा, कौन सा बनेगा भाई। देखो एक तो कंडीशन है हमारे पास कि हम इसके कोऑर्डिनेट उठाएं और इक्वेशन में चिपकाएं, कोऑर्डिनेट इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो लेंगे इक्वेशन में रखेंगे,
इक्वेशन सस्टिफाई हो गया तो वही ग्राफ इसका होगा। दूसरा तरीका है कि कौन सा ग्राफ हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, उस तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा है कि इसमें इंटरसेप्ट तो है -3, यानी जो हमारे पास शिफ्ट थी वो कितनी है -3। तो पहले तो देख लो कि इसमें शिफ्टिंग किस किस में है, इसमें तो बिल्कुल भी शिफ्टिंग नहीं है तो ये तो कट गया। इसमें है माइनस का शिफ्टिंग, चलो ये मान लेते हैं एक बार के लिए कि है भाई है इसमें। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी है शिफ्टिंग, इसमें भी होगा, यानी दो ऑप्शन तो हमने काट दिए, दो बचे। अब इन दो को क्या करेंगे, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है मतलब माइनस में y जा रहा है। हमने क्या बताया कि y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब y बीच में पॉजिटिव है, तो इसमें देखो y पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं जा सकता, तो कैसे जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ होगा। दूसरा तरीका क्या बताया था कि यहाँ से पॉइंट पकड़ो, देखो 1 और 0 है क्या, नहीं 0 और 1 है क्या, यहाँ पे पॉइंट है 1 और 0, यहाँ पे पॉइंट है 3 और 0, और यहाँ पे पॉइंट है 0 और -3। या अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट जिस भी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएंगे वो इसका ग्राफ है। या फिर मैं बोलूँ देखो इसमें क्या है 0 0, इसमें 3 और 0, ये सेटिस्फाई कर देंगे वही इसका ग्राफ है। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, y की वैल्यू 0 रखें, नहीं x की वैल्यू 0 रखें और y की -3 रखें, तो y की -3 रखें, ये 0 -3 मतलब सेटिस्फाई है। अगर x की 1 रखें तो y 0 आएगा, x की 1 रखें तो 3 3 -3, ये भी 0 आएगा, यानी ये भी सेटिस्फाई। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया इसका आंसर। समझ में? अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इसके अगला कौन सा, इसमें अगला जो अपने पास वो ग्राफ है सर्किल। अगला कौन सा है, सर्किल। तो अब हम बात करेंगे सर्किल की, अभी हम बात करेंगे सर्कल की। अरे आ जाओ तो क्यों, ये लो। अब हम बात करेंगे सर्कल की। अब देखिए सर्कल जो होता है, अरे 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 अरे, सर्कल, सबसे पहले तो देखेंगे सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है। सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है इस प्रकार का, ऐसे ये लीजिए, ये है अपने पास एक ग्राफ और इसमें हमने बनाया एक सर्कल, ये लो हमने बना दिया इसमें एक सर्कल। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, इसमें बनाया हमने एक सर्कल, मतलब एक साइड से लेना पड़ेगा इसको। अरे क्या हुआ, हाँ इस बार बन गया, ये बनाया हमने एक सर्कल, ठीक है, ये हमने सर्कल बनाया इसका, ये लो। पहले तो ये देखना कि सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो सर्कल की इक्वेशन होगी वो होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स वाई तो हैं इसके कोऑर्डिनेट, एक्स वाई तो क्या है इसके कोऑर्डिनेट, और ये जो हमारे पास है आर, ये है इसकी रेडियस, आर तो क्या है यहाँ पे, आर है रेडियस, आर क्या है रेडियस, आर इक्वल टू है रेडियस, इसकी रेडियस है आर, सर्कल की रेडियस क्या है आर। तो सर्कल का इक्वेशन ऐसा बनेगा, अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिख रहा है तो इसका मतलब वो सर्कल का ही है, ठीक है, ये सर्कल की बात है। अब एक आता है इलिप्स, वो क्या होता है, इलिप्स का देखो, इलिप्स, इलिप्स है ना, हाँ इलिप्स, इलिप्स में क्या होगा देखो, इलिप्स कैसा होगा, देखो ये दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के कैसे, जैसे मान लीजिए पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ,
ये लो, एक ग्राफ तो ये बनाया मैंने, ये लो, एक ये बना लेता हूँ इधर। अब बनाता हूँ इसका एलिप्स। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा लूँ, सुंदर सा लूँ, ये लो, ठीक है। अब देखिए, हाँ, ये है y, ये है x, ये है y और ये है x। इसको मैंने मान लिया इसकी रेडियस है a और इधर वाली है b, इधर वाली है a और इधर वाली है b, ठीक है। सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखें चाहे इसका लिखें, दोनों में सेम सेम ही आने वाला है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपने पास आ गई इलिप्स की इक्वेशन, ये लो, ये इलिप्स की, ठीक है। अब देखिए एक और पढ़ लेते हैं हम, हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होगी, जैसे y प्रोपोर्शनल टू y इक्वल टू 1 बाई एक्स, ओ y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स, y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स, ये लिया हमने, ये लो, ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ये लो, ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये लो, ये x है और ये y, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने देखिए ग्राफ के बारे में, देखो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा, उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन की कुछ कंडीशन या कुछ केसेस देखे, उसके बाद में हमने देखे हाइपरबोला का ग्राफ, ये लो, और इनमें सब में हम क्या निकाल रहे थे, स्लोप निकाल रहे थे। अच्छा, उसमें और निकाल लेते हैं, जो हमारे पास सर्कल वाला है उसमें स्लोप निकालना हो, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लिया आपने, इस पे स्लोप निकालना, तो ये लो नेगेटिव स्लोप हो गई। मान लीजिए आपने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, अगर इसकी स्लोप निकालनी है तो इसको क्या करूँ, ये लो, इसकी स्लोप निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाले में हमें स्लोप निकालने, जैसे इसके निकालने हैं, इस पॉइंट पे निकालने, तो ये लो टेंजेंट ड्रॉ करो। मान लीजिए दो पॉइंट की निकालनी, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, इसका क्या करो, सेकेंड ड्रॉ करो, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वही क्या है, उसका स्लोप होगा। ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ इसका बनाएंगे इधर, ये लो, ये थीटा, यानी ये नेगेटिव स्लोप का होगा और ये भी नेगेटिव स्लोप का होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप आगे, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए ग्राफ इज ड्रो विथ 1 बाई यू एक्स एक्सिस, अक्स की तरफ क्या है 1 बाई यू है, 1 बाई वी वाई एक्सिस इज 0.5 मीटर इनवर्स, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, लेंस की फोकल लेंथ हमें पूछिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लेंथ का इक्वेशन क्या, वो लेंस का जो इक्वेशन वो तो क्या होता है, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू, ये इक्वेशन होता है, अपने को दिया क्या 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 0.5 यानी 1/2, कंपेयर करो दोनों को, तो हमारे पास 1 बाई एफ की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है, इसका मतलब एफ की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ये लो एफ की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अगला, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट ये देखिए, एक्स वाई इक्वेशन फॉर द ग्राफ इज, इनमें से ये बताना है कि ये जो ग्राफ है ये इनमें से कौन से इक्वेशन का है, ऐसा ग्राफ किस इनमें से किसका बन सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए इसका स्लोप कैसा है,
इसका स्लोप है वो नेगेटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इसका मतलब इनमें भी m की वैल्यू नेगेटिव आई होगी। जब हम कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, स्लोप नेगेटिव है। तो सबसे पहले x के साथ जो वैल्यू है वो नेगेटिव किस किस में है, एक तो नेगेटिव इसमें है, एक नेगेटिव इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। इसका मतलब दो ऑप्शन तो काट दो, होगा नहीं हुआ भाई, नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव वाले रख लेंगे, बाकी दो काट दिया, कुछ पल्ले पड़ा भाई, दो जो हमारे पास नेगेटिव स्लोप के इक्वेशन थे उसको रख लिया, बाकी काट दिया। अब हमें आगे देखना है कि इसमें जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव इसमें है, इसमें भी नहीं है इंटरसेप्ट, तो इसमें नेगेटिव है। ये लो, इसी का ये ग्राफ होगा, चेक करेंगे। देखो ये 135 है तो ये होगा 45, ये भी होगा 45, इसका मतलब ये भी 2 होगा, ये भी क्या होगा, 2 होगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कितना बन गया अपने पास, 2 और 0, और यहाँ पे कितना बन गया, 0 और 2। दोनों दोनों जो पॉइंट है जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन इसका है। पहले देखो इसमें ही रख लेते हैं 2, पहले देखो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, तो 2 आ गया, ये तो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये भी सेटिस्फाई होगा। यहाँ देखो y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 आ रही है क्या, नहीं आ रही, क्या आ रही है, -2। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो y की वैल्यू -2 आ रही है, जबकि ये कह रहा है कि 2 आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो -x -2, देखो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, यहाँ पे क्या आ रही है, -2, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो y की वैल्यू हमने 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आ रही है, ये सेटिस्फाई हो रहा। अब इस पे और देख लो, y की वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, x की वैल्यू 2 रखी यहाँ पे, y की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हमें करना है, ये ट्रिकें वगैरह हमें सीखनी ही होंगी, ऐसा कुछ है नहीं कि हम ऐसे ही कर लें। जैसे ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि इक्वेशन साइड ए बी, ए और बी के बीच की इक्वेशन कौन सा है इसमें से, तो देखो वही बात है, सेटिस्फाई करवाओ इसको। पहले तो देख लो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इसमें से कौन सा कर सके देख ले। पहला ए बी का इक्वेशन कौन सा है इसमें, तो ए बी में देखो एक तो है -2 और 0, और इधर है 0 और 1, इसको इसमें रख के देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर ऐसे कहूं कि इन दोनों का स्लोप नेगेटिव है, तो ए बी में स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव वाले कौन कौन है, देखो इसमें स्लोप में नेगेटिव में फर्स्ट है, नेगेटिव में है स्लोप फर्स्ट में, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे तो ये x उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो -x है मतलब स्लोप नेगेटिव है। इसकी स्लोप पॉजिटिव है मतलब ये तो नहीं होगा, इसकी भी नेगेटिव है ये भी हो सकता है, इसकी पॉजिटिव ये नहीं होगा, तो यानी फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक आएगा। फर्स्ट और थर्ड दोनों दिखा रखे, तो फर्स्ट और थर्ड। अब आगे इंटरसेप्ट किसका है, माइनस का है, इंटरसेप्ट किसका है, माइनस का, तो इसमें देखो इंटरसेप्ट किस में आ रहा है, माइनस का इंटरसेप्ट तो इसमें आ रहा है, यानी सी होगा, पहले में सी होगा, ये लो पहले में क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अरे समझ में, एक को ही देख लिया हमने, सी और किसी में नहीं है, तो ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरे चेक कर लेते हैं। ये लो, आज के लिए इतना ही। देखिए आज जो हमने पढ़ा वो एकदम बेसिक मैथ में पढ़ा कि भाई जो ग्राफ से हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर क्या आएगा, ग्राफ भी आएंगे किस, तो दिक्कत क्या करती है, कैलकुलेशन हो तो कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट के हों उस समय ग्राफ का यूज आएगा हमारे को, यानी ग्राफ तो काम में आएगा, तो इसलिए हमने ग्राफ सीखा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ सीखा। उसकी कंडीशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ सीखा हमने, उसकी कंडीशन क्या थी अपने पास, ये देखिए ये रहा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसी शक्ल का कोई ग्राफ होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब उसमें m है वो स्लोप है और c है वो इंटरसेप्ट है। अगर उसमें m प्लस आ रहा है तो पॉजिटिव स्लोप वो है स्लोप है, और नेगेटिव यानी माइनस का आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप है। स्लोप निकालने का क्या है, y बाई एक्स। स्लोप कैसे निकालते हैं इसका, y बाई एक्स से निकालते हैं, जैसे ये निकाला y बाई एक्स से। ठीक है, y बाई एक्स से। फिर आगे हमने देखा कि ये इसकी कंडीशन क्या क्या थी वो भी हमने देखी। फिर हमने पैराबोलिक देखा, पैराबोलिक में हमने देखा कि इमेज मिरर इमेज किधर बन रहा है, रियल और मिरर इमेज के बीच में जो है वो उसके इक्वल होगा जो बाकी बच गया उसका स्क्वायर। ये लो
y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से इसका उल्टा कर दिया। अब हमने स्लोप निकाली। स्लोप क्या निकाली हमने इसमें, अगर एक पॉइंट है तो टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर 2 पॉइंट है तो सेकेंड ड्रॉ करो, और उससे हम क्या देख सकते हैं, इसकी स्लोप। एरिया के लिए देखो, एरिया इसका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिया, इंटीग्रेट